हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू व्लॉग। आप सभी को जय माता दी। और आज है कुछ स्पेशल हमारे घर पर। वो क्या है? वो है माता रानी की पिन्नी, जो कि नवरात्रों में की जाती है। तो बस आज उसी के लिए मैंने साड़ी पहनी है। सुबह तो मैं व्लॉग बना नहीं पाई, तो अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। फटाफट मैंने साड़ी पहनी है। प्रॉपर साड़ी ठीक से पहनी नहीं है, बट मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, तो अभी फिर बाद में तैयार हो जाती हूँ। तो बस नीचे जाके पूजा की तैयारी करनी है। 11 लेडीज़ हैं जो आएंगी पिन्नी जीमने के लिए। तो बस, और हस्बैंड गए थे वैष्णो देवी, वो भी आज सुबह ही आए हैं। तो वो भी पहले कन्या जिमाएंगे, उसके बाद हम पिन्नी करेंगे। तो बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। और मुझे शायद मम्मी आवाज़ लगा रही हैं, क्योंकि जल्दी से रेडी हो जा क्योंकि सब 10 बजे का टाइम दिया था लेडीज़ों को। और यार मम्मी फिर दोबारा आवाज़ लगाने लगी। मम्मी को पहले बोलना पड़ेगा कि मम्मी आ रही हूँ। ये रहा। मम्मी को मैंने बता दिया कि मम्मी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि 10 बजे लेडीज़ आ जाएंगी तो मुझे भी नीचे पहुँचना है। तो फटाफट से पहले कन्या पूजन होगा, उसके बाद फिर हम सब लेडीज़ों को जिमाएंगे। तो बस फटाफट तैयार हो जाती हूँ मैं। यहाँ मेरे बाल अभी गीले हैं। ये मैंने अपना पल्लू लगा लिया है। और बालों को तो बस मैंने अभी ड्रायर किया ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, और मुझे चूड़ियाँ भी पहननी थी। तो फटाफट से पहले मैं चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। अभी चूड़ियाँ देखनी है मुझे। मैचिंग की चूड़ियाँ भी तो मेरी इधर उधर रखी हैं, क्योंकि मेरा सुबह ही प्रोग्राम बना था कि मुझे साड़ी डालनी है। तो बस अब फटाफट मैं चूड़ियाँ देख रही हूँ अपनी। अब सोच रही हूँ रेड पहनूँ, येलो पहनूँ मेरी, क्योंकि येलो चूड़ियाँ मिल नहीं रही थी, तो सोचा एक बार और देख लूँ, मिल जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर रेड पहन लेती हूँ। तो देखो जैसे भी है, क्योंकि मुझे साड़ी के ऊपर चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है, वरना हाथ बहुत खाली खाली से लगते हैं। तो भैया फाइनली मुझे मिल गई मेरी येलो चूड़ियाँ। येलो के साथ रेड कड़े हैं, क्योंकि मेरी साड़ी भी रेड और येलो है, तो मैंने सोचा कि रेड कड़े हो जाएंगे और बीच में चूड़ियाँ येलो, क्योंकि मेरा येलो ज़्यादा आ रहा है साड़ी में। ये मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं साड़ी पे पहनना। तो बाल तो मैं बाद में ट्राई कर लूँगी, सोचा पहले नीचे जाके पान वगैरह करना है। तो मैं यहाँ फाइनली आ गई नीचे, और यहाँ पूजा करने लगी हूँ। यहाँ मुझे हस्बैंड जो वैष्णो देवी से प्रसाद लाए थे, तो वो दे रहे हैं, उसका भोग लगा के फिर हम कन्या पूजन करेंगे। तो बस वही प्रसाद का भोग लगा रहे हैं हम। और इधर पीछे बेटा भी है मेरा। तो हम तीनों एक साथ पूजा कर रहे हैं, और मम्मी भी हैं साथ में। तो ये मुझे यहाँ माता रानी का खजाना दे रहे हैं, जो हमें माँ के वहाँ मंदिर से मिलता है। तो इसको मैं पहले माँ के चरणों में चढ़ा के फिर अलमारी या सेफ में रख देती हूँ, जो कि ये बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है घर में। तो उसको हमें ज़रूर रखना चाहिए। अगर हमें वैष्णो देवी से मिलता है तो हमें अपनी अलमारी में रखना चाहिए। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पूजा हो गई है मेरी, हाथ जोड़ लिए मैंने। और उसके बाद हम करेंगे कन्या पूजन। तो कन्या बस स्कूल गई हुई थी, हमें जो बस पास में ही थोड़ी सी कन्या मिली थी, 4-5 कन्या थी, फिर हमने उन्हीं को ही जिमाया। तो अब यहाँ तिलक लगा रहे हैं हस्बैंड भी और मैं भी, दोनों साथ में। कन्या पूजन करना बहुत ही अच्छा लगता है। छोटी छोटी कन्या होती हैं ये। तो इनको पहले मैंने हल्दी से पैर धोए, फिर उसके बाद मैंने तिलक लगाया। और यहाँ ये मेरी जेठानी जी का बेटा है, और ये भी। और यहाँ मेरा बेटा है, इसको भी तिलक लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये भी लांगुरिया हैं, इनको भी तिलक लगना चाहिए। और मेरी जेठानिया परिवार में से कुछ लेडीज़ आ गई और कुछ काम वेट कर रहे थे। और यहाँ हमारा कन्या पूजन हो गया है, क्योंकि हमने फलार की है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो अभी हमने हलवा पूरी की नहीं की। तो उसके बस हमने केले और चॉकलेट प्रसाद और पेठी की मिठाई थी, मतलब कुछ मीठा भी होना चाहिए। तो बस यहाँ हमारा कन्या पूजन हो गया है। और इसके बाद अब हम पिन्नी स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ये पिन्नी स्टार्ट होने वाली है। ये मेरी दो देवरानी है, वो भी पैर छू रही है कन्याओं के। बस उसके बाद हम अभी शुरू करेंगे पिन्नी। ये अब यहाँ सब लेडीज़ आ गई हैं। तो यहाँ हम पहले मीठे से शुरुआत करते हैं, तो हमने रबड़ी की थी। उसके बाद नमक के आलू वगैरह या जो भी और होते हैं वो चीज़ें की। तो यहाँ मैंने सबको पहले दे दिया, सबके मतलब तिलक लगा के पैर छुए, और उसके बाद मैंने सबको रबड़ी दे दी थी। और लास्ट में मैं यहाँ बैठ रही हूँ सबको देने के बाद। तो फाइनली यहाँ सब बैठ गए हैं। तो इस बीच में बोलते नहीं हैं, यहाँ सिर्फ चुपचाप पहले हम भोग लगाते हैं माता रानी का नाम लेकर। पहले हम थोड़ा थोड़ा प्लेट में निकालते हैं और जल का छींटा लगाते हैं। ये सभी बहनें जानती होंगी, आई थिंक सब पिन्नी जैसे करते हैं तो जानती होंगी। तो पहले यही होता है, उसके बाद फिर हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सभी एक दूसरे का वेट कर रही हैं, अभी निकाल के जल के छींटे लगाते हैं, तो वो सब चल रहा है यहाँ। और यहाँ पिन्नी होने के बाद हमने थोड़े से भजन भी गाए।
जो कि बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया माँ के भजन गाने में। तो बस मज़ा ये लगाता है। मुझसे भी आते भजन, मैंने भी गाया, यहाँ मैं ही गा रही हूँ। बस थोड़ी ढोलक मुझसे ना पहले आती थी, लेकिन अब बजानी भूल गई मैं। तो मैंने बजा के देखी तो पता नहीं क्या अजीब सी बज रही थी। तो फिर मेरी ये देवरानी है, इसने बजाई है और मैंने भजन भी गाए। फिर उसके बाद मौसी ने थोड़ा सा डांस किया। डांस का शायद मैं क्लिक लेना भूल गई, पर फिर हमें यहाँ भजन करे, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। ये चीज़ें पूजा पाठ की जब चल होती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और साड़ी पहनना पूजा में बहुत अच्छा लगता है। अधिकतर सभी ने साड़ी पहनी है, 2-3 को छोड़कर सबने साड़ी पहनी है इसमें पिन्नी में। मैंने भी येलो रेड साड़ी पहनी है, क्योंकि पूजा में येलो ग्रीन रेड यही पहनने चाहिए। और यहाँ मम्मी ने भी ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है। ये मम्मी है मेरी सासू माँ। उसके बाद फिर हमने सबको चाय बनाई, फिर चाय दी सबको। यहाँ सब लेडीज जाने लगी हैं, तो बस मैं सबके पैर छू रही थी, सबका आशीर्वाद ले रही थी यहाँ पर। ये भी जिठानी का बेटा है। ये ना पता क्या बनाना खा रहा था, तो कह रहा चाची मुझे नमक दे दो। हम सब हंस रहे थे, क्यों? कह रहे नहीं मैंने मीठा खाया तो मुझे नमक दो, मैं घर जा रहा हूँ तो बाहर जाने के लिए नमक खा रहा। तो हम सब हंस रहे थे कि अभी देखो यहाँ सर मारा था, अब ये देखो बाहर जाके यहाँ खाएगा नमक, वहाँ नहीं खा रहा था। तो यहाँ मेरी देवरानी भी है, जेठानी भी, तो मैं इनको बाहर छोड़ने जा रही हूँ। तो यहाँ मुझसे कुछ पूछ रही थी कि भैया की तबीयत ठीक है क्या, सब ठीक है? क्योंकि जब तो जल्दबाजी में बात नहीं हो पाई थी, तो बाद में चलती बार बस हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए खड़े हुए बात की हमने। बस तो फिर उसके बाद हमने सारी सफाई करने के, घर में थोड़ा फैला फैला हुआ हो जाता है, जैसे कोई आता है तो उसके बाद संगवा के सब कुछ करके हम मैं फिर बैठ गई फ्री होके। मम्मी भी सो गई थी, हस्बैंड भी सो गए, क्योंकि वैष्णो देवी से आए थे, वो भी थके हुए थे, बेटा भी। और यहाँ मैंने अंगद के कपड़े लगाए, क्योंकि अंगद जाने वाला था अगले दिन रणथंभौर टूर स्कूल की तरफ से। तो बस वहाँ उसकी तैयारी कर दी। बैग हम मार्केट जाते शाम को, तो वहाँ अंगद का बैग भी लेके आना था, तो बैग लेके आई फिर उसका, क्योंकि वो बैग जो पहले था वो छोटा हो गया था, तो उसमें कपड़े आ नहीं रहे थे। तो बस हमने सोचा शाम को मार्केट जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ हमने कपड़ों की ये मैंने तैयार करके रख दी थी, जो से लेके जाने थे उसको। तो बस रात को पैकिंग की फिर हमने। तो बस यही सब था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।